नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में चोरियों की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। खराब मौसम के बाद भी अज्ञात चोर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। शुक्रवार सुबह भी अज्ञात चोरों ने तड़के 4 बजे बाद एक मकान के कमरे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषणों के अलावा 20,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात के समय मकान मालिक अखबार वितरण करने के लिए शहर में गया हुआ था। चोरी की वारदात की जानकारी मकान मालिक को वापस घर पहुंचने के बाद हुई। पीड़ित ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मसूदा रोड गढ़ी थोड़ियान हाउसिंग बोर्ड स्थित महासंघ नगर निवासी सुरेश कुमार भार्गव उर्फ राधे विगत कई वर्षों से अखबार वितरण का कार्य करता है। अखबार वितरण कार्य के लिए सुरेश कुमार प्रतिदिन सुबह 4 बजे बाद अपने घर से निकल जाता है। नित्य दिनचर्या के अनुसार शुक्रवार को भी सुरेश 4 बजे अपने घर से अखबार वितरण के लिए निकल गया। बताया जा रहा है कि सुरेश के घर से निकलते ही अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखा सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब, सोने का मांडलिया तथा एक सोने की अंगूठी के साथ साथ शहर से गुरुवार को समाचार पत्र का कलेक्शन किए गए हुए करीब 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गए। पीड़ित सुरेश कुमार ने बताया कि अखबार वितरण के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसे चोरी की वारदात की जानकारी हुई। जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मैं सुबह अखबार में गया था तो मैंने यहाँ पे वापस आने के बावजूद मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा कैश था, करीबन 15-20 हज़ार का कैश था और रकम वगैरह थी, पायजामा, मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ सामान पूरा बिखरा हुआ मिला मुझे और कोई भी चीज़ें मुझे वापस ठिकाना नहीं मिली और रकम वगैरह भी चोरी हो गई है और कैश भी लेकर चले गए हैं। मेरा रेगुलर रूटीन है अखबार का, जो मैं सुबह 4:30 बजे निकला था घर से। वापस जब आया मैं यहाँ पे 2 घंटे बाद में तो ये सारा हो रखा था। यहाँ पे रकम में एक मंगलसूत्र था, एक पायजेब थी, एक मांडलिया था और एक मेरी सोने की अंगूठी थी और बाकी जो 15-20 हज़ार का मेरा अखबार का कलेक्शन है वो अखबार का कलेक्शन था। पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस अभी आके गई है, सारा देख के गई है, मौका का सारा जो ये है वो सारा देख के गई है पुलिस। शहर के एक निजी विद्यालय की ओर से फीस के अभाव में एक बोर्ड परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधकों की ओर से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाने से परेशान छात्र ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को एक शिकायत देकर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दी गई शिकायत में पीड़ित छात्र कमलेश पुत्र मनोहर साहू ने बताया कि मेवाड़ी गेट बाहर स्थित कंचन देवी स्कूल का कक्षा 10 का छात्र है। छात्र ने बताया कि जब वह बोर्ड परीक्षा का आवेदन पत्र स्कूल में जमा करवाने गया तो स्कूल संचालक ने पहले उसे साल भर की फीस जमा करवाने की बात कहते हुए बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने से मना कर दिया। पीड़ित ने बताया कि कोरोना काल के कारण परिवार के सामने आर्थिक तंगी आ गई, जिसके कारण फीस जमा नहीं हो पाई है। लेकिन क्या केवल फीस के कारण ही किसी छात्र का भविष्य खराब करना उचित है? पीड़ित छात्र ने उपखंड अधिकारी से कंचन देवी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा उसका बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है ताकि उसका 1 वर्ष बर्बाद होने से बचाया जा सके। एसडीएम को शिकायत देने के दौरान कमलेश साहू, लोकेश साहू, प्रकाश गहलोत तथा रवि साहू आदि उपस्थित थे। श्री मैं कंचन देवी स्कूल में पढ़ता था, विद्यार्थी हूँ सर। और हम दोनों भाई है, रवि साहू और कमलेश साहू। और स्कूल में जो दौलत राजी तिताड़े के वो पुत्र सुरेश जी सर कहते हैं कि अगर फीस होगा तो स्कूल में हो, वरना पढ़ने का आपको अधिकार ही नहीं है। और आप तो एक से बात करते हो और अब फार्म जमा कराने जाते हैं तो फार्म पे ये कहते हैं कि फीस हो तो स्कूल में हो, वरना हम फार्म जमा नहीं करेंगे। और आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे तो यही कहेंगे कि फीस हो तो स्कूल में हो, वरना स्कूल में मत आओ। हर बार यही कहते हैं कि फीस हो। 4-5 दिन हो गए मेरे को चक्कर काटते हुए को, और 4-5 दिन में यही कह रहे हैं कि फीस हो तो स्कूल में हो। सर माँ बाप को भेजने के बावजूद भी ये कहते हैं कि फीस हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेके आना, वरना स्कूल में आना ही मत। और तुमको इस साल का पढ़ने का अधिकार नहीं, अगले साल पढ़ लेना। और फार्म जमा करने के लिए मना कर रहे हैं। इनको अगर लिखावट में दो तो सर लिखावट में भी नहीं दे रहे हैं।
उपखंड में गत दिनों मावठ होने के बाद अब बादल छट गए। बादल छटते ही अब कोहरा शुरू हो गया। शुक्रवार सुबह कोहरा छाने से सुबह 8 बजे बाद भी अजमेर जयपुर हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही थी। 30 मीटर की दूरी के बाद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह 11 बजे तक वाहनों की रफ्तार धीमी थी। मावठ के बाद अब कोहरा भी फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा गेहूं और जौ की फसलों को फायदा होगा, पर किसानों को अब यह चिंता सता रही है कि लगातार 5-6 दिन तक कोहरा छाया और नमी बनी रही तो सरसों की अगेती फसल में लाल डोली लगने की आशंका होगी। किसानों का कहना है कि मौसम अभी तक उनका साथ दे रहा है। जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 14 डिग्री रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। उधर शुक्रवार को सुबह सुबह छाए कोहरे के साथ साथ आसमान से स्नोफॉल के रूप में ओस की बूंदें बरसने लगी। ओस की बूंदों के बरसने के कारण बरसात का सा नजारा पेश आ गया। स्नोफॉल के रूप में बरसी बूंदों के कारण घर आंगन गीला होने के साथ वाहनों के कांच भी गीले हो गए। बदले मौसम के कारण सूर्यदेव दिन भर बादलों के आगोश में समाये रहे। दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। आमजन दिन भर घरों में सिगड़ी में आग जलाकर तापते नजर आए। किसान कानून को लेकर केंद्र सरकार के विपक्षी राजनीतिक दल भी विरोध में कूद गए हैं। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली निकाली जा रही है। उक्त रैली गुरुवार को ब्यावर पहुंची। रैली की सिंधा रोड स्थित बालाजी टावर पहुंचने पर सेवा दल के साथ साथ कांग्रेस जनों ने रैली का स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 कानून पारित किए जो हरियाणा में पंजाब के किसानों द्वारा विरोध का कारण बने हुए हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान कांग्रेस सेवा दल ने पंजाब के किसानों के समर्थन में रैली की शुरुआत की है। इस दौरान मौके पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने किसान के समर्थन में नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीनों बिलों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस जनों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। नारेबाजी के दौरान कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड, पार्षद गणों सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 बिलों के विरोध में राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में 28 दिसंबर 2020 से जयपुर से उक्त रैली की शुरुआत की गई है। उक्त रैली प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम कर किसानों के समर्थन में एक माहौल तैयार कर रही है। नववर्ष के प्रारंभ में ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार के सामने परिचालकों की कमी की समस्या खड़ी हो गई। परिचालकों की कमी का मुख्य कारण बस सारथी योजना के परिचालकों का राजस्व टारगेट अचानक से 5% बढ़ा दिया जाना सामने आया है। जानकारी मिली है कि अचानक से बढ़े 5% राजस्व टारगेट के कारण ब्यावर डिपो में बस सारथी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे 16 बस सारथियों में से 15 ने काम पर आना बंद कर दिया है। अचानक से 15 परिचालकों के काम पर नहीं आने के कारण रोडवेज प्रबंधन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रबंधकों ने परिचालकों की कमी को पूरा करने के लिए रोडवेज के कई चालकों को प्रशिक्षित कर उन्हें रूट पर भेजना शुरू किया है ताकि आगार को राजस्व का नुकसान नहीं हो। हालांकि रोडवेज प्रबंधकों ने इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यालय को एक पत्र लिखकर बस सारथियों के टारगेट में की गई वृद्धि को स्थगित करने की मांग की है ताकि बस सारथी पुनः काम पर लौट सके। देश के ब्रांड ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता ने अमेजन कंपनी की ऑनलाइन शॉपिंग से एक जैकेट मंगवाई थी। कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी भिजवाई, लेकिन जब उपभोक्ता ने डिलीवरी लेने के पश्चात पैकेट को खोला तो पैकेट के भीतर जैकेट के स्थान पर 2 साड़ियां देखकर उसके होश उड़ गए। हालांकि जागरूक उपभोक्ता ने डिलीवरी पैकेट पर लिखे रिटर्न एड्रेस पर शिकायत के बाद दोनों साड़ियों को पुनः भिजवा दिया है, लेकिन उपभोक्ता का आरोप है कि देश की ब्रांडेड कंपनी की ओर से इस प्रकार की धोखाधड़ी से देश के कितने उपभोक्ता परेशान होते होंगे। पीड़ित उपभोक्ता लक्की शर्मा ने बताया कि उसने विगत दिनों ऑनलाइन शॉपिंग के तहत अमेजन कंपनी से एक जैकेट मंगवाई थी। शर्मा ने बताया कि गुरुवार को कंपनी की ओर से उसे एक डिलीवरी पैकेट भिजवाया गया। उसने पैकेट को खोला तो पैकेट में जैकेट के स्थान पर 2 साड़ियां देखकर उसके होश उड़ गए। मैंने अमेज़ोन से शॉपिंग की थी। शॉपिंग में मैंने जैकेट मंगाई, लेकिन जैकेट की जगह अमेज़ोन वालों ने फ्रॉड करके इसमें साड़ियाँ भेज दी। ठीक है, और ये रिटर्न का अगर किसी को प्रोसेसर मालूम नहीं हो तो वो रिटर्न कैसे क्या करेगा। ठीक है, और मुझे मेरा पैसा भी ले गए। ठीक है, और मुझे जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो मुझे अवेलेबल नहीं करा के इन्होंने फ्रॉड करके साड़ियाँ इसमें डाल दी। और जब मैंने इसको ओपन किया तो इसमें 2 साड़ियाँ निकली है और साड़ियाँ आप देख सकते हैं।
शहर में बीते कुछ दिनों से हो रही कौवों की मौत के बाद ब्यावर वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद विभाग की ओर से एक टीम का गठन किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भेरूलाल भाटी ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार पक्षियों की हो रही मौत को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा रोजाना ऐसे स्थानों पर जाकर गश्त की जाएगी जहां पर कौवे सहित अन्य पक्षी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही किसी पक्षी का शव मिलने पर उच्च अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके साथ ही कौवे के शव को बर्फ के बीच रखकर उसे पशु चिकित्सक के पास पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। वहीं पक्षी के शव को उठाते वक्त पूरी सावधानी बरतने के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को पक्षियों की मौत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए पाबंद किया गया है। वन विभाग की ओर से पशु चिकित्सा विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर पूरे मामले में कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग की ओर से उन जलाशयों पर भी नजर रखी जा रही है जहां पर प्रवासी पक्षी अपना शीतकालीन सत्र व्यतीत करते हैं। शहर के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जाहिद हुसैन ने बताया कि पशु चिकित्सालय में बर्ड फ्लू की घटना को लेकर उपखंड क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म मालिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पोल्ट्री फार्म और आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी पोल्ट्री फार्म में प्रवेश से पूर्व सैनिटाइज करना होगा। पोल्ट्री फार्म में गम बूट पहनकर प्रवेश करना होगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म में मरने वाले पक्षी या अन्य इलाकों में मरने वाले पक्षियों को गड्ढा खोद कर दफनाया जाए ताकि अन्य जीव इन्हें खाकर संक्रमित ना हो। साथ ही पशु चिकित्सालय आने वाले 1-2 दिन में बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में पोल्ट्री फार्म मालिकों को भी आमंत्रित करके पशु चिकित्सा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान को लेकर ब्यावर खंड के सेंदरा, किशनपुरा, राज्यावास, देलवाड़ा एवं खरवा उपखंड की बैठकों का आयोजन किया गया। अभियान के खंड प्रमुख जय सिंह सुहावा ने बैठकों का आयोजन करते हुए सेंदरा से कुलदीप सिंह चौहान, किशनपुरा से भगत सिंह, राज्यावास से बाबू सिंह चौहान, देलवाड़ा से कपिल बोया तथा खरवा से हरदेव सिंह को उपखंड प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी प्रकार निधि प्रमुख आस्करण कुमावत, राधेश्याम सेंदरा, मनीष सिंह चौहान रसाड़िया को देलवाड़ा, चंद्रवीर को खरवा, धर्मेंद्र सिंह को किशनपुरा उपखंड निधि प्रमुख का जिम्मा सौंपा है। विश्व के सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान को लेकर ब्यावर खंड के 140 गांव के प्रत्येक घर तक कार्यकर्ता पहुंचकर निधि समर्पण का आग्रह करेंगे। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस महाअभियान की तैयारियां हेतु प्रत्येक गाँव में बैठकों का दौर जारी है। इस अभियान को सफल बनाने हेतु मुकेश जोधावत, प्रेम सिंह गढ़ी, युवराज सिंह, कैलाश मेघवाल, लखवीर सिंह, सज्जन सिंह, छोटू सिंह, रामपाल सिंह, सूरज चौहान, रामपाल सिंह, बलवंत सिंह भाटी तथा ललित सिंह चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आने के बाद अब राज्य सरकार ने प्रदेश के महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से आगामी 18 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की कक्षाएं अध्ययन हेतु शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं के संचालन के दौरान महाविद्यालयों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी। जारी निर्देशों के तहत समस्त महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के प्रथम दिन कुल क्षमता की 50% उपस्थिति व दूसरे दिन शेष 50% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की अनिवार्य रूप से पालना होगी। गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थी, अभिभावक व स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। महाविद्यालय में नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक रहेगी। किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। इसके साथ ही क्लासरूम व फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। कैंटीन स्टाफ के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सैनिटाइज दस्तानों का उपयोग किया जाएगा। कुर्सियों, रैलिंग, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे। अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी, शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल, कोविड सेंटर में इलाज, आइसोलेशन हेतु रेफर व भर्ती किया जावे। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड दिया जाएगा।
श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति की बैठक नगर संघ चालक बनवारी लाल पारी की अध्यक्षता में हुई। आशापुरा माता मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में विभाग प्रचालक धर्मराज ने कहा कि बीते 492 वर्षों से हिंदुओं ने आंखों में जो स्वप्न संजो कर रखा है वो स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। निधि समर्पण अभियान का मकसद धन संग्रह करना नहीं, श्री राम मंदिर का विषय जनमानस तक पहुँचाना है। अयोध्या में रामलला जन्मभूमि पर बन रहे इस मंदिर में हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है। अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार इस धार्मिक सेवा से वंचित न रहे। नगर संयोजक विनोद धीमान ने नगर समिति, मंडल व बस्ती टोली की जानकारी देते हुए अभियान की तैयारियों पर प्रकाश डाला। सह प्रचार प्रमुख सुमित सारस्वत ने बताया कि 15 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले अभियान के तहत धन संग्रह कार्य की सुचारू व्यवस्था के लिए निधि प्रमुख नियुक्त कर राम सेवकों को कार्य सौंपे गए। अवध में रामलला का हो भव्य मंदिर निर्माण गीत दोहराया गया। बैठक में विभाग कार्यवाहक रविशंकर पारिक, बहादुर सिंह, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, राजेश मोयल, लादूराम सिरवी, सुरेश वैष्णव, सुभाष ओझा, रवि परिहार, मनीष साखला, गुरुशरण गोयल, मनोज टेलर, शशांक बंसल, सूरज चौहान, गंगा सिंह, प्रकाश आर्य, डूंगर सिंह तथा कृष्णा बूत्रा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में शहर भर में चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का प्रारंभ शुक्रवार को बस स्टैंड से किया गया। अभियान कोविड सेल प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि मास्क लगाओ, कोरोना से ब्यावर को बचाओ जन जागरूकता अभियान में मास्क कैंपेन के साथ शुरू हुआ। इस दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम ने 400 मास्क वितरित किए। एमजेएफ लायंस क्लब के जगदीश रायपुरिया ने टीम के साथ नो मास्क नो एंट्री के 200 स्टिकर वाहनों पर चिपकाए। प्रेरणा फाउंडेशन की सचिव सुलक्षणा शर्मा एवं डॉक्टर चेतन सेन ने प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में टीम के साथ आमजन को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। सहायक प्रभारी खिमराज कटारिया ने नो मास्क नो एंट्री के सिद्धांत को अपनाने तथा कोरोना के न्यू स्ट्रेन से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां रखने की अपील की। अध्यापक कल्याण सोनेल ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 200 रुपए के 15 तथा 100 रुपए के 3 चालान भी बनाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने टीम के साथ रहकर नो पार्किंग के 2 चालान बनाए। संयुक्त दल ने बस स्टैंड से दारीधाम तक तथा दारीधाम से ज्योतिबा फुले चौराहे तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया। कार्यक्रम में नगर परिषद के जमादार रोबिन घारू, मनीष टाक, रवि सांगेला, मनीष लखन, शिवलाल थामेत, शिक्षक मोहन सिंह चौहान तथा पुलिस प्रशासन की ओर से हेड कांस्टेबल प्रशांत काठा तथा रिचपाल चौधरी ने अपना योगदान दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सचिन सरवटे शुक्रवार को जोधपुर से जयपुर जाते समय कुछ देर के लिए कॉलेज रोड पर रुके। इस दौरान सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विपिन जावा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा सफाई प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने सरवटे को साफा पहनाकर फूल मालाओं से लाद दिया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सरवटे के साथ वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश खोखर, अनिल खींची तथा दीपक परिहार भी उपस्थित थे। इनका भी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राजीव जैन, पारस घावरी, गुरुराज जावा, विजय खोखर, राहुल पंडित, सनी पड़ियार, कुशाल सांगेला, विकास घावरी, मधु आदिवाल तथा अनिल आदिवाल आदि शामिल थे। स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रदेश सचिव सरवटे कांग्रेस नेता शंभू यादव के अजमेर रोड स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। यहां पर भी स्वागत सत्कार के बाद अल्पाहार किया। अल्पाहार के दौरान सरवटे ने उपस्थित कांग्रेसजनों से संगठन पर चर्चा की। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में लंबे समय बाद शुक्रवार को प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही की। नगर परिषद सभापति व आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को सफाई जमादारों ने सफाई क्षेत्र संख्या 5 व 17 चांगेर क्षेत्र में प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए विभिन्न दुकानों तथा ठेलों पर उपयोग में ली जा रही प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। कार्यवाही के दौरान सफाई जमादार शिवराज चामरिया, नौरत गुजराती, सचिन सांगेला, वीरेंद्र पंडित तथा रवि तंबोली ने 7 किलो 800 ग्राम प्लास्टिक की थैलियां जब्त करते हुए संबंधित को भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया। कार्यवाही के दौरान मुकेश डुलकर, संतोष तेजी, अंकित पंडित, दुलीचंद सांगेला, मनीष टाक, सुनील पंडित, राकेश परिहार, रवि सांगेला, रोबिन घारू, अशोक लखन, लक्ष्मण तेजी, गोपाल गुयर, सचिन सांगेला, सोनू काकड़ा, मुन्ना लाल, चेतन घावरी, अशोक जॉय, राकेश तथा सुधीर सेन आदि उपस्थित थे।
शहर में निरंतर कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जा रहा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। शुक्रवार को राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय को गुरुवार को भेजे गए 59 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें मात्र 3 ही कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। गुरुवार को मिली जांच रिपोर्ट के बाद एकेएच प्रशासन ने कोरोना संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेट करते हुए उसके उपचार की व्यवस्था शुरू की। उधर शुक्रवार को राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर शहरी क्षेत्र से 52 व ग्रामीण क्षेत्र के 5 सैंपल सहित कुल 57 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए हैं। मालूम हो कि शहर में एक कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन जब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस संक्रमण को शून्य तक पहुंचाने में प्रशासन की मदद करे तथा स्वयं के साथ साथ अपने परिवार तथा शहर वासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए मास्क का उपयोग करें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। गढ़ी थोयन हाउसिंग बोर्ड में तड़के 4 बजे बाद मकान में चोरी, सोने चांदी के आभूषणों के साथ उड़ाई 20,000 रुपए की नकदी। फीस के अभाव में बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र ही नहीं किया जमा, पीड़ित छात्र ने उपखंड अधिकारी को दी शिकायत। कोरोना के विरुद्ध प्रशासन का जन आंदोलन हुआ तेज, रैली निकालकर आमजन को संक्रमण से बचाव हेतु किया जागरूक। और नगर परिषद ने चलाया प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, चांगेर क्षेत्र से जब्त की गई 7 किलो 800 ग्राम प्लास्टिक की थैलियां।